स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए, आज ये सेकेंड क्लास है रिवीजन बैच का 9 क्लास का मैथ का। पहला क्लास में पहला वीडियो में आपको समझाए थे नंबर सिस्टम, नंबर यानी संख्याओं के प्रकार के बारे में और संख्या से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन को समझाए थे। तो आज इसके बाद पढ़ना है, उसके बाद जो है परिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई सबको समझेंगे, रूट वाला को, है ना। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले समझते हैं कि जब दो संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालना हो तो क्या करना होगा, कैसे निकलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पिछला मरतबा 14 तक क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज 15 नंबर से करेंगे, है ना। पूरा चैप्टर एक बार चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज खत्म हो गया है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं वीडियो, है ना। अभी क्या करें, बस रिवीजन कर रहे हैं, सुपर फास्ट रिवीजन एकदम। जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये जो जनवरी में एग्जाम होने वाला है, दिसंबर का 9 क्लास का एग्जाम जनवरी में होगा, तो जनवरी में टर्म 1 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा, वही सब का तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। पूरा क्लास करिएगा, 40 में 40 नंबर फिक्स है, गारंटी है। पूरा क्लास अगर करिएगा तो, अब ध्यान से करिएगा, तो खाली देख के छोड़ दीजिएगा तो नहीं, अपने भी थोड़ा सा मेहनत करना है। ठीक है, तो चलिए पहला ये क्वेश्चन 15 नंबर तक हो गया था। 16 क्वेश्चन देखेंगे, 16वां क्वेश्चन जो कि है दो संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या कैसे निकलता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से ही समझेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही। 15 नंबर से करना है, 1 और 2 के बीच का परिमेय संख्या, 2 के बीच परिमेय संख्या। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा। तो 1 और 2 के बीच स्थित परिमेय संख्या कौन है वो बताना है। ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 3/4, तीसरा ऑप्शन है 7/2, चौथा ऑप्शन है क्या है, चौथा ऑप्शन 5/2। 1 और 2, देखिए 1 और 2 के बीच का परिमेय संख्या हमको निकालना है, कौन है परिमेय संख्या। तो ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस जो परिमेय संख्या निकालना है दो संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या, तो उसके लिए 2 तरीका होता है। क्या होता है बाबू, कई तरीका, 2 तरीका होता है। पहला तरीका है कि दो संख्या जो दिया हुआ है दोनों को जोड़ दीजिए, यानी a + b/2 कर दीजिए। ठीक है, तो a है 1 + b है 2, तो 1 + 2/2, तो 1 और 2 कितना हो गया 3/2, तो ये 3/2 एक संख्या हो गया। ठीक है, लेकिन 3/2 यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो गड़बड़ हो गया। तो दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है और 2 है। अब ऐसे देखिएगा तो 1 और 2 के बीच कौन संख्या है, ठीक, 1 के बाद 2 होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 1 और 2 के बीच में तो कोनो संख्या नहीं दिख रहा है। 1 के बाद तो 2 ही होता है, तो 1 के और 2 के बीच में कहाँ से संख्या आएगा। तो ऐसे देखा जाए तो संख्या नहीं है 1 और 2 के बीच में, तो कैसा संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन परिमेय संख्या का बात करें तो 1 और 2 यानी लगातार संख्याओं के बीच में भी लाखों परिमेय संख्या है, अनंत परिमेय संख्या है। जितना चाहे आप उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ऐसे जनरली एग्जाम में आपको 5 परिमेय संख्या या 6 परिमेय संख्या निकालने को पूछता है, लेकिन ये तो चूंकि MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़ी कहेगा 5 परिमेय संख्या। यहाँ कौन है परिमेय संख्या, इसके बीच का परिमेय संख्या एक को छांटना है। ठीक है, तो एगो ये है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तब दूसरा क्या तरीका है, तो ये a + b/2 से ही अगर फॉर्मूला से ही बनाना चाहे तो ये जो आंसर आया ना, ये अगर बन जाता है a, यानी इसको एक बार जोड़िए और क्वेश्चन का एक ठो जो है इसको किसी को भी एक बार जोड़िए, एक ठो ये और /2 कर देना है, /2। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 लग के 3 से होगा, 3 × 3, 2 × 2 और नीचे 2, 3 और 2 हो गया और नीचे और वो 2 है, तो 3 और 2 5 और नीचे 2 और 2 ये एक साथ हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 5/4, 5/4 ऑप्शन नहीं है। मतलब क्या समझ में आया कि ये जो फार्मूला है इसका चक्कर में रहेंगे तो कितना देरी फार्मूला लगाते रहेंगे, कब आएगा आंसर उसका कोई गारंटी नहीं है, कहे कि लाखों संख्या है। ठीक है, ये भी है दोनों के बीच, ये भी है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो ये फार्मूला का चक्कर में रहिएगा बाबू तो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, हम दूसरा तरीका उपाय करेंगे, दूसरा तरीका बनाने की कोशिश करेंगे। खाली आंसर लिखना रहे कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए, तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला में बड़ा लंबा होता है। एक दूसरा अल्टरनेट तरीका देखिए, क्या तरीका है,
डायरेक्ट फाइंड करने का, ठीक है, दो संख्या के बीच का परिमेय संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 और 2 के बीच का परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले इसका हर को देखेंगे, इसको पहले भिन्न में लिखेंगे, भिन्न में। तो भिन्न में नहीं है तो कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे नीचे, कुछ नहीं तो 1, तो भिन्न में हो गया। उसके बाद ऑप्शन में आइए, भिन्न का हर देखिए, हर को देखना, हर इसका 2 है, 4 है, 2 है, 2 है, यानी हर ज़्यादातर का क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। हर कितना दिख रहा है, देख रहे, 2 दिख रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हर को 2 बना दीजिए। इसका हर को तो आप कोई भी नंबर बना सकते हैं गुना करके, ठीक है। तो हर को 2 बना दीजिए। अब बना दिए, काहे कि 1 है तो कुछ भी बना सकते, 3 भी बना सकते, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी। तो 2 है, सब में दिख रहा है, ज़्यादातर में 2 दिख रहा है, तो हर को 2 बना देते हैं। उसके बाद अपने दिख जाएगा कि इसके बीच में कौन संख्या है, ठीक है। तो कैसे 2 बनेगा, तो हर को 2 बनाना है तो 2 से गुना करना होगा, तो ऊपर हो करेंगे 2 से गुना। ऐसा नहीं कि 2 से गुना करके छोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर गुना करना 2 नीचे भी, ताकि 2 और 2 कटे, तो ये 1 था तो 1 ही रहेगा, है ना। बस इसको थोड़ा सा इसके जैसा बनाने के लिए 2 से गुना कर रहे हैं, इसमें कोई फर्क पड़ नहीं रहा है ना, 1 है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो ऊपर हो 2 से गुना, यानी 2 2 कटेगा तो मतलब है ये 2 ही, लेकिन बस 2 और 2 ऊपर नीचे काहे लिखे, ताकि ई सब के जैसा हो जाए, है ना। तो अब गुना करिए, 2 एका 2, नीचे 2 एका 2, यहाँ गुना करिए, 2 दूनी 4, नीचे 2 एका 2। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से गौर से देखिए, हर में तो 2 और 2 दोनों में आ गया, तो हर में तो कोई संख्या बीच में नहीं है, 2 और 2 है, खाली 2 2 दोनों में है, तो इसमें तो बीच में कोई संख्या नहीं दिख रहा है। लेकिन ऊपर देखिए 2 है और 4 है, 2 और 4, 2 और 4 के बीच क्या आता है, 3, और हर में 2 है तो 2 तो रहेगा है, तो 3/2। तो अभी जो a+b/2 करके देखे तो उसमें भी आया था 3/2, इसमें भी आया 3/2, तो इसमें ऑप्शन हुआ तो है ही रहे 3/2 है का ऑप्शन हुआ। अच्छा, दूसरा ऑप्शन 3/2 ही है, पगला, तभी इस दिमाग खराब, 3/2 है, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। तो हर को वही तरीका से भी आ गया था, एक बार में a+b वाला में भी आ गया था, 3/2 आया था ना। लेकिन हर क्वेश्चन में a+b/2 करिएगा तो एक बार में संख्या नहीं आएगा जो ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। तो ये तरीका अपनाना है, क्या करना है, हर में जितना है ना, सिंपल सा हर को उतना बना देना है गुना करके। उसके बाद अपने दिख जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी ये 1 और 2 था तो 1 और 2 के बीच तो नहीं दिख रहा है कि कौन संख्या है, लग रहा है 1 और 2 के बीच तो कुछ है ही नहीं है, तो इसी को थोड़ा सा बड़ा कर दिए, जूम कर दिए, तो बन गया 2 और ये 4, तो 2 और 4 के बीच में दिख रहा है कि 3 है, और नीचे हर में 2 है, इसलिए 2, तो 3/2 ये दोनों के बीच में है, तो 3/2 ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर नहीं रहता तो अब क्या करते, तो खैर इसमें तो सब में हर में 2 है, तो 2 लगा के देखे तो ऑप्शन तो होना ही है। लेकिन हर में कुछ और रहता, जैसे 4 लिख दिए थे अभी, तो अब हर को 4 बना के देखते हैं, ठीक है। अगर 2 में आंसर नहीं आता तो 4 बना के, तो खैर और बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें उस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो इसमें एक में ज़्यादा नहीं लटकेंगे। चलिए दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए तो समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहे थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है, किसके बीच स्थित है, बोला 3 और 4 के बीच। ऑप्शन लिख लेते हैं पहले, ऑप्शन है 3/2, दूसरा ऑप्शन है 3/4, तीसरा ऑप्शन है 7/2, चौथा ऑप्शन है 4/3, ठीक है, यही ना। हाँ, 3 और 4 के बीच निकालना बाबू, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 सबसे पहले क्या करना है, भिन्न बदलना है, यानी नीचे कुछ नहीं थे 1 लगा देना है। अब हर देखिए तो यहाँ 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, समस्या है, 2 3 4 दोनों है। तो सबसे पहले चलिए हर को 2 ही बना के देख लेते हैं, कहाँ हर जाए, 2 बनाने में 2 बना देते हैं, यानी 2 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 एका 2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2 एका 2, तो 6 और 8 के बीच क्या आता है, 6 और 8 के बीच 7 आता है, तो 7 और नीचे 2 है तो 2 तो रहेगा ही, तो 7/2 है आंसर। देखिए तो देखिए है, तो हो गया आंसर। नहीं रहता तो फिर हर को 3 बना के देखते, फिर 4 बना के, यानी 3 3 से गुना करते 4, या 4 4 से तो 4 बन जाता, 3 से करते 3 बनता, ठीक है। तो आंसर तो आ गया, तो फिर काहे को उतना कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन नंबर, 17 नंबर में है 3/5 और 4/5,
3/5 और 4/5 के बीच निकालना है। ठीक है, 3/4 और 4/5 के बीच कौन सा परिमेय संख्या वो बताना है। पहला ऑप्शन है 3/10, दूसरा ऑप्शन है 7/5, तीसरा ऑप्शन है 7/10। अगला है इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है हमको निकालना। देखिए नीचे तो 5 5 है, ठीक है, बराबर है, लेकिन ऊपर देखिए 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच में फिर कुछ और नहीं दिख रहा है। 3 और 4 के बीच कुछ हो नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे, जूम कर देंगे थोड़ा, तो बड़ा होगा तो बीच वाला दिखेगा कहाँ है, जैसे पता नहीं कुछ चीज़ है तो नहीं दिखेगा कहाँ है इसके बीच, लेकिन इसी को बड़ा कर देंगे तो यहाँ पूरा जगह रहेगा दिखने के लिए। तो वही हर को बड़ा करना, यानी कि पूरा दोनों बड़ा हो जाता है, जूम हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो हर यहाँ 5 5 है। हर बनाने बोले थे तो हर पहले से दिया है, तो हर को तो कुछ करने की जरूरत अभी नहीं है, 5 5 है हर। ठीक है, पहले से हर 5 5 है। अब यहाँ देखिए तो हर कितना है, 5 है और 10 है। ठीक है, तो हर 5 है तो 5 वाला चेक कर लीजिए, तो हर 5 है। अब 5 में ऊपर देखिए 3 और 4 है, तो 3 और 4 के बीच में 7 होगा, नहीं होगा, यानी सरासर गलत है एकदम गलत है। कहा कि हर दोनों का 5 है, यहाँ भी 5, ठीक, लेकिन हर अगर 5 है तो ऊपर में है 3 4, और 3 और 4 के बीच में कहियो 7 नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया, एकदम में गलत हो गया। अब बच गया ये दोनों, हर 10, तो हर 10 बना के देखते हैं, तो कतई से गुना करने से 10 बनेगा, 5 है तो 2 से, तो ऊपर हो करेंगे 2 से, नीचे 2 से, ऊपर हो 2 से, हैं। अब करिए 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यहाँ 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब देखिए तो 6 और 8, 6 और 8 के बाद बीच का है 7 है, नीचे 10, तो 10 लगाइए, 7/10 देख खोजिए ऑप्शन, ये देखिए ऑप्शन। ठीक, कोनो परेशानी, कोनो दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलिए अगला ऑप्शन, ये परिमेय संख्या बीच वाला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो बीच का परिमेय संख्या निकालना रहे, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले ये जो बीच में निकालने के लिए हर को लिखना है, हर बराबर कर लेना है। ठीक है, हर बराबर रहेगा, उसके बाद फिर आंसर में जो हर दिया रहेगा उतना करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे किसी किसी में हर बराबर नहीं रह सकता है, जैसे ये इसके बीच का संख्या अगर निकालना हो तो हर बराबर नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हर बराबर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हर का एलसीएम निकाल के बराबर कर सकते हैं, या फिर इसका हर को यहाँ गुना कर देंगे, इसका वहाँ गुना कर देंगे, तो भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 3 को यहाँ गुना कर देंगे, ये 3 3, ये 2 को यहाँ गुना कर देंगे, ये देखिए 3 3 9, नीचे हो गया 3 दूनी 6, यहाँ हो गया 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 3 दूनी 6, तो अब बराबर हो गया हर बराबर हो गया। अब ये दोनों के बीच का संख्या लिख सकते हैं, तो 8 और 9 है, तो 8 और 9 के बीच 7 होता है, 7 कैसे होगा, 8 और 9 के बीच कुछ नहीं होता है, नहीं होता है, तो गड़बड़ है। तो फिर क्या करेंगे, अब इसको बड़ा कर देना है, तो हर जैसा देख लीजिएगा, 12 अगर हर होगा तो 12 बनाएंगे, जैसे 2 से गुना करके 12 बन जाएगा, तब दिख जाएगा इसके बीच क्या है। ठीक है, तो इस तरह से पहले हर को बराबर करके उसके बाद फिर इसको गुना करिए कुछ नंबर से, एक से ऊपर नीचे, है ना, तो बीच का संख्या दिख जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बीच वाला परिमेय संख्या निकालने में अब कोई परेशानी नहीं होगा। तो अब थोड़ा सा देखते हैं रूट सब में जो गुना उना है, सरल करना जो क्वेश्चन रहता है, सरल करने वाला वो क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन से देखिए 6√5 गुना 2√5 है। ठीक है, इसका आंसर बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिए, गुना में रूट में रहे और गुना में रहे तो कुछ कंडीशन याद रखिएगा। देखिए पहला याद रखिएगा, रूट के अंदर गुना है, सेम है, तो रूट ये ख़त्म कहानी 5 हो जाता है। अलजेब्रा वाला गुना भाग जोड़ घटाव जैसा होता है, सेम तरह से होता है रूट में भी। ठीक है, जैसे √5 गुना √5 करे तो ये तो गुना हो गया, लेकिन जोड़ घटाव में अलजेब्रा जैसा होगा, जैसे जोड़ रहे, देखिए ध्यान से, √5 रहे प्लस √5, तो ये क्या होगा, कोई कह देगा इसको √10 ऐसा जोड़ देता है, तो ये हो जाएगा गलत। इसको कैसे जोड़ना, अलजेब्रा में जैसे जोड़ते थे, जैसे 2x² प्लस या x² प्लस x² है, तो क्या होता है, x² प्लस x² क्या होता है, x का पावर 4 होता है क्या, नहीं होता है, क्या होता है, एगो x² या एगो, तो देहाती भाषा में एकदम समझाए थे, झारखंडी भाषा में एगो दूगो ऐसा गिन के जोड़िएगा, तो ये कैगो है, एगो, यहाँ एगो, तो कैगो हो गया 2 गो, तो 2x²।
ठीक है। अब यहाँ देखिए एक रूट 5 यहाँ, एक रूट 5 यहाँ, जोड़ है तो क्या हो जाएगा 2 गो, का चीज 2 गो रूट 5, ठीक, 2 रूट 5 याद रहेगा। और गुना एक के रहे तो रूट खत्म हो जाता है, काहे खत्म होता है तो एक लाइन और इसको देख लीजिए, 5 5 एक के रहे, दोनों में रूट रहे तो गुना हो जाता है, दोनों में रूट रहे तो बाबू गुना हो जाता है तो रूट 25 हो जाएगा, 5 5 25। अब 25 का रूट तोड़ेंगे तो 5 5 25 होता है 5 होगा, ठीक। लेकिन कंडीशन देखिए और क्या कि अगर रूट में है लेकिन अलग, अच्छा चलिए इसको ही देख लेते हैं, रूट में है दोनों का दोनों संख्या रूट में तब गुना हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है, 5 तिया 15 और एक है तो भी गुना होगा, लेकिन इसको हट के फिर वही बच जाएगा, इसलिए डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है, अगर रूट में एगो है एगो बेगर रूट का है गुना है तो क्या होगा, एगो रूट में एगो बिना रूट में, तो इसको 3 दूनी 6 करिएगा तो हो जाएगा गलत, गुना नहीं होगा, बस ये दोनों सॉट जाएगा, अब सॉट जाएगा। आप पहले बिना रूट वाला लिखाएगा फिर रूट वाला, 3 रूट 2 है, 2 रूट 3 का होगा 2 रूट 3 है, रूट 3 को 2 से गुना करें 2 रूट 3, यानी बिना रूट का रूट वाला का गुना करिएगा तो बिना रूट वाला पहले फिर रूट वाला, ऐसा सॉट जाता है, गुना नहीं होगा। आएगा समझ में, जैसे एक्स को गुना करेंगे वाई से तो कोनो गुना नहीं होगा, बस ये सॉट जाएगा एक्स पहले, या 2 को गुना करेंगे एक्स से तो एक्स स्क्वायर से तो गुना नहीं होगा, ऐसा नहीं कि एक्स 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो अलजेब्रे जैसा होता है ये तनी तनी है। और क्या कंडीशन हो सकता है रूट में, जैसे रूट 2 गुना रूट 5, तो यहाँ भी क्या होगा एगो रूट है बेगना रूट तो 2 रूट 5 हो जाएगा, याद रहेगा इस तरह से। जोड़ वाला एक तो देखते हैं, घटा वाला देख लेते हैं इतनी, रूट 5 रहे 5 का है लिखेंगे दिन भर, रूट 7 रहे माइनस 3 रूट 7 लिख देते हैं, माइनस रूट 7 ले। अब क्या होगा, रूट के अंदर सेम रहे तो जोड़िएगा घटाइएगा, सेम ना रहे तो नहीं घटेगा, तो सेम है रूट के अंदर, रूट 7 दोनों जगह है। अब यहाँ देखिए 3 गो रूट 7, 3 रूट 7 माने 3 गो रूट 7, यहाँ माइनस कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं तो रूट 7 एक है, तो 3 गो रूट 7 में माइनस हुआ, एगो रूट 7 घट गया, एगो रूट 7 घट गया तो क्या बचेगा 2 गो का चीज रूट 7, 2 गो रूट 7, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जोड़ रहा है 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, क्या होगा रूट देखना है एक रहना चाहिए, रूट 2 सेम है, और यहाँ 2 गो यहाँ 3 गो, क्या हो गया 5 गो का चीज रूट 2, तो एक रहे तो जोड़ घटा होगा। अगर एक नहीं रहे, जैसे कोई रहे रूट 3 और एगो रूट 2 ले, ये जुटबे नहीं करेगा कुछ ना, उसको वहीं छोड़ देना है। जैसे अलजेब्रा में एक्स रहे और वाई रहे तो वहीं छोड़ देना है, कुछ होबे नहीं करेगा, एक्स प्लस वाई, या माइनस रहे तो माइनस से, ये भी माइनस रहे तो माइनस, उतने रहेगा कुछ होना होगा है। इसको आप घटा दीजिएगा हो जाएगा समस्या, इसको घटा दीजिएगा 2 3 में 2 ये जोड़ दीजिएगा 5 तो हो जाएगा गलत। जोड़ घटाव नहीं होता है, जितना है उतने रहेगा, जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं अगर रूट के अंदर सेम ना हो, तो सेम हो तो इस तरह से जोड़ घटाव करना है। गुना में क्या, दोनों रूट में रहे तो गुना और ना रहे तो नहीं गुना होगा, माने खाली सट जाएगा, गुना नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज़ है यहाँ। अब देखिए गुना करिए, इतना बताए तो गुना तो करिए लीजिएगा। अब ये तो 6 बिना रूट का, ये 2 बिना रूट का, तो 6 और 2 तो गुना हो जाएगा नहीं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं गुना, 6 और 2 6 दूनी 12। अब रूट 5 गुना है रूट 5, तो रूट 5 गुना रूट 5 का होता है 25 होगा, 25 से रूट हटेगा 5 बचेगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 5, तो फिर 12 बचे का हो गया 60 ऑप्शन है दिख रहा है, तो वही 60 ऑप्शन आंसर, दूसरा ऑप्शन ठीक। कोई 19 नंबर दिख रहा है क्वेश्चन हमको, 8 रूट 15 भागा 2 रूट 3। भाग में भी वही कंडीशन है बाबू जो गुना में है, एक रहे तो भागेगा, भाग होगा नहीं तो नहीं है, रूट रहे तो भाग होगा, रूट रहे तो भाग नहीं तो नहीं। तो भाग है, भाग मतलब क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 रूट 15 बटा 2 रूट 3, ठीक। अब बिना रूट वाला बिना रूट से कटेगा, 2 चौके 8, और रूट वाला का रूट से हिसाब होता है, तो 3 बचे 15, तो कितना बच गया 4 और रूट में 5, तो 4 रूट 5 ऑप्शन देखिए कौन सा है, ठीक। तो बस वही काटना है, जैसा सिंपल नंबर को काटते हैं वैसे ही करना है, लेकिन रूट पे रहे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, रूट को रूट से हिसाब लगाना है, ऐसा नहीं कि इसको इससे हिसाब लगा दिए या इसको इससे, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये
जोड़ था कि क्या? अच्छा भागे तो था, ठीक है, भाग है ना। चलिए 19 हो गया। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में घटाव है। 20 नंबर में 5√3 माइनस 2√3। चलिए देखिए रूट में खुद देखिएगा, जोड़ घटाव रहे तो रूट में अंदर देखिए एक एक रहे, चाहे √3 सेम सेम है। अब यहाँ देखिए 5 गो √3 माइनस 2 गो √3, तो क्या बचेगा? 3 गो का चीज √3 आंसर। कोनो दिक्कत है? बस घटाना जोड़ना गुना है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 5 + √5 इंटू 5 माइनस √5। ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, जोड़ घटाव यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पे इस कुछ नहीं, ब्रैकेट में खाली दोनों है, इसे इसे दोनों तरफ, तो इसका मतलब होता क्या? गुना। कहा होता गुना। किसको गुना करेंगे? यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों को दोनों, पहला को दोनों से गुना, फिर दूसरा को भी दोनों से गुना। ये एक तरीका, ये सिंपल तरीका है, दोनों को दोनों से गुना करना है। और एक तरीका है कि अगर एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला में सेट हो रहा है तो फार्मूले लगा दीजिए। क्या फार्मूला होता है? a + b गुना a - b होता है, और इसका होता है सोल्यूशन a² - b²। तो क्या इसके जैसा दिख रहा है? इसके जैसा दिखेगा तो इसको इसके हिसाब से हल कर देंगे, ठीक। तो देखिए a + b a - b, यानी सेम सेम दोनों में रहना चाहिए, a b, खाली एगो प्लस एगो माइनस रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए 5√5 5√5, एक एक है, एगो प्लस एगो माइनस, तो हमने यही फार्मूला में सेट कर रहा है। तो इसका होता क्या है? a² - b²। तो a की जगह यहाँ 5 है, तो क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या है? √5 है, तो √5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस √5 का स्क्वायर तो 5 होगा, कहे कि √5 स्क्वायर खत्म हो जाता है, 25 में 5 घटाइए तो 20, ठीक हो जाएगा। तो सेम सेम रहे तब ऐसा, और अगर सेम सेम ना रहे तो ऐसा, दोनों को दोनों से गुना करिएगा। तो बिना सेम सेम नहीं आएगा तो उसको गुना करके भी दिखाएंगे। अभी सेम सेम है तो फार्मूला में पुट करना सीखिए। क्या करेंगे? a² - b² कर देना है। तो a में 5 है तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट तो करिएगा, कहा कि टिक लगाने वाला है, तो इसमें सॉल्यूशन थोड़ी देखेगा कैसे आया, जोड़ घटाव तो देखेगा, डायरेक्ट करिए। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 लिखिए, फिर इसका स्क्वायर माइनस, तो √5 का स्क्वायर 5, 25 में 5 घटाएंगे 20, हो गया आंसर, ठीक। फटाफट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखिए, कहाँ गया? हाँ 21 नंबर क्वेश्चन है। 5√21 नंबर में तो वही है, 21 था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर में है 3√3 और 3 - √3। देखिए फिर से वही 3 + √3 3 - √3, यानी एगो प्लस में एगो माइनस में, सेम सेम है। 3√3 3√3 प्लस माइनस, यानी a + b a - b। फार्मूला होता है a² - b²। वही करिए, a² माने 3 का स्क्वायर, 3 है ना a में, तो 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, √3 का स्क्वायर 3 है। अब 9 में 3 घटाइएगा 3 नहीं 6, 9 में 3 घटाओगे 6 आंसर, ठीक। चलिए 23 नंबर देख लेते फटाफट, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। √11 माइनस √7, और यहाँ √11 + √7। फिर से देखिए सेम सेम, √11 √7 एगो प्लस एगो माइनस। तो जब भी एगो प्लस एगो माइनस रहे यार सेम सेम, तो वही फार्मूला लगाएंगे, a² - b² होगा इसका, मतलब पहला का स्क्वायर, इसका a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 11 होगा, काहे कि रूट है, और रूट हर स्क्वायर कट जाता है, यानी √11 गुना √11, एक रूट में रहे तो बोले ना रूट कट गया, खाली 11 बचेगा, है एक वही चीज़ वो बचेगा। अब यहाँ √7, तो √7 का क्या होगा? वही यहाँ भी √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। 11 में 7 घटाइएगा तो हमको लगता है 4 बचेगा, 7 3 10 4। देख लीजिए कौन ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर। √5 माइनस √2, और यहाँ √5 + √2। चलिए यहाँ भी एगो प्लस एगो माइनस में, ये सेम सेम, √5 माइनस √2 √5 + √2 सेम सेम है, एगो प्लस एगो माइनस, तो वही a² - b²। तो a² यानी 5, b² - 2 3, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब का सब क्वेश्चन वैसे ही था स्क्वायर वाला। अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि ऐसे फार्मूला में अगर सेट ना हो तो क्या करिएगा, ठीक। तो चलिए बिना फार्मूला में सेट होने जैसा क्वेश्चन एक आगे देख लेते हैं। जैसे √5 रहे +2, और यहाँ √5 - -3 ले, एक ये नहीं है, ये सेम सेम थोड़ी है,
यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा, गड़बड़ कहानी। अब यहाँ गुना करेंगे किसको, पहला वाला उठा के दोनों से गुना कर लेंगे ई दोनों से, फिर दूसरा वाला उठाएंगे फिर दोनों से गुना कर देंगे। ठीक, तो करिए गुना। √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 होगा। सेम रूट में रहे तो रूट हट जाता है, याद है ना। √5 गुना हुआ 5, फिर यही √5 को यहाँ से गुना करना है, ये 3 से, तो माइनस को भी देखेंगे है ना, माइनस प्लस माइनस, ये बिना रूट ये रूट, तो बिना रूट हर रूट को गुना करते तो सट जाता है खाली, बिना रूट वाला पहले फिर रूट वाला, दोनों से हो गया गुना। अब यहाँ 2 को उठाइए, 2 को उठा कर ले जाएंगे √5 पास, तो ये रूट में ये बिना रूट में, और ये जोड़ है दोनों, जोड़ यानी प्लस 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 2 रूट बिना रूट वाला और ये रूट वाला, सट जाएगा खाली, गुना तो होगा नहीं। अब यहाँ आते हैं, इसी को लेके यहाँ आएंगे तो 2 तिया 6, बीच में प्लस माइनस माइनस, दोनों सीधा साधा नंबर है, रूट चाहिए नहीं तो गुना हो जाएगा 2 तिया 6। ठीक, अब सेम रहे रूट के अंदर तो जोड़ घटाव होता है, और नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए सेम देखते हैं। ये अच्छा 5 और 6 ये तो घट जाएगा ना, ये सब में तो रूट दिख रहा है, लेकिन इसमें तो रूट नहीं है। 5 में 6 घटाइए तो -1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए √5, यहाँ भी √5, तो रूट में भी सेम रहे तो जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो करिए जोड़ घटाव। ये माइनस में प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस माने घटाएंगे। 3 को √5 दिख रहा है, 3 को √5, यहाँ 2 को √5, 3 को में 2 को घटा दीजिए तो बच जाएगा 1 को √5, तो √5 से लिखेंगे खाली, और बड़कवा में माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो फार्मूला ना सेट हो तो इस तरह से गुना करके बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब फार्मूला सेट हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब इसी के जैसा परिमयकरण वाला है, तो परिमयकरण वाला देख लेते हैं, उसके बाद घात वाला पावर वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 1/√2 का परिमयकरण करना है। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा 1/√2 का परिमयकरण, ध्यान से समझिए। परिमयकरण जिसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं, रेशनलाइजेशन काहे को कहते हैं, रेशनलाइजेशन होता क्या है ये, तो रेशनलाइजेशन का मतलब यानी परिमयकरण का मतलब मेन इसका टारगेट रहता है कि हर से रूट को हटा दो, हर से रूट को हटा दो। ये रेशनलाइजेशन कहता है कि किसी भी संख्या के हर में रूट नहीं होना चाहिए, हर में अगर रूट है तो उसको किसी तरह करके हटा दो, तो वही कहलाएगा रेशनलाइजेशन। ठीक, तो यहाँ हर में दिख रहा है √2, ये हटा देना है, इसको नीचे से रूट को हटा देना है। तो डायरेक्ट ऐसे तो नहीं हटा सकते हैं, कोनो तरीके से ना हटाएंगे, ऐसे थोड़ी इसको मिटा कर ऐसा लिख देंगे तो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसको तरीके से हटाना होगा, तो कैसे हटाएंगे, देखिए ये हटाने के लिए क्या करेंगे, ये √2 है, इसको हटाना है। ठीक, रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, यही रूट यानी हर में जितना रहेगा, कहेंगे हर वाला हटाना है, ऊपर वाला नहीं हटाना है, ऊपर रहे कोई दिक्कत नहीं, नीचे से हटाना है। तो हर में जितना रहेगा बाबू ध्यान से सुनिएगा, हर में जितना रहेगा उतना ही से गुना कर देना है, हर में जितना है उतना ही से ऊपर और नीचे ऐसे गुना लिख बिठा देना है, ऊपर हो गुना और नीचे हो गुना उतने से कर देना है। सिंगल नंबर रहे, एक रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसी को उठा के ऊपर नीचे गुना लगा के ऊपर और नीचे हो और गुना करिए, सीधा सीधा गुना होता है, गुना करिए। 1 और √2 गुना करेंगे तो √2 1 और √2 ही होगा, बटा √2 गुना होगा 1 है तो 2 हो जाएगा। देख रूट हट गया नीचे का, तो है तो टारगेट क्या है इसका, रूट नीचे से खत्म करना। ठीक, तो नीचे से रूट खत्म हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर में 1/2 + √3 है, इसका भी परिमयकरण करना है। ठीक है, परिमयकरण करना है, क्या करना है, परिमयकरण मतलब नीचे से रूट हटा देना है। नीचे रूट दिख रहा है √3 हटाना है, कैसे होगा, इसमें 2 है, इसमें तो सिंगल था तो ऊपर नीचे गुना कर दिए, 2 है तो क्या करेंगे, तो जब 2 रहे तो प्लस में है तो माइनस से गुना कर देना है, माइनस है तो प्लस से, उसी से गुना, हर से ही गुना करना है, लेकिन साइन को पलट देना है, साइन को बदल देना है तो रूट हट जाएगा। कैसे, तो चलिए गुना करके देखते हैं। साइन बदल देना है बाबू, क्या करना है, साइन बदल देना है। यहाँ प्लस में है तो इसी को लिखेंगे, सेम लिखेंगे, लेकिन प्लस की जगह खाली माइनस, यहाँ नीचे भी माइनस, प्लस की जगह खाली माइनस लगा देना है, बाकी सेम जो रहेगा उसी को ऊपर नीचे लिख देना है। अब गुना करिए, 1 है तो 1 से गुना होगा तो इतना ही रहेगा ना, 1 से किसी गुना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब यहाँ इसको देखिए, इसको गुना करना है इससे, तो ध्यान से देखिए 2 + √3, यहाँ 2 - √3। तो अभी जो गुना पड़ा बताएं इससे पहले ऐसा ही नहीं था, उसमें ऐसा था है, सेम ऐसे करना है, इसको इससे गुना। तो यहाँ 2 + √3, यहाँ 2 - √3 है, तो सेम दोनों है, तो ये वही वाला फार्मूला नहीं बन गया, a + b a - b। होता क्या है इसका, a² b² माइनस में, तो a² माने 4 हो गया, 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 घटाइए तो होगा ना। तो वही चीज़ वही यहाँ a² - b² हो जाएगा, यानी a² यानी 4, 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। अब घटाएंगे तो बच जाएगा, ऊपर जो है वो तो रहेगा, नीचे 4 में 3 घटाइएगा तो 1 आंसर। ठीक है, 1 को नहीं लिखते तो बिना 1 वाला का आंसर 2 - √3 या 1 लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परिमीकरण समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो बस अभी जो गुना किए हैं इससे पहले वाला क्वेश्चन में वैसे ही गुना करना है, देखिए ऊपर नीचे लिख कर वैसे गुना कर देना है, a² b² करके, a² - b² फार्मूला में लगा देना है, गुना करने की जरूरत नहीं पूरा। और एक आध क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए। देखिए 27 नंबर देखिए क्वेश्चन, ये 27 नंबर क्वेश्चन है 1/√7 - √6। परिमीकरण करना है यानी रूट हटाना है, दोनों में रूट दिख रहा है, ठीक। तो गुना कर देंगे, कितना से गुना करेंगे, जितना हर में है, लेकिन साइन बदल देंगे। हर में है √7 √6, साइन माइनस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, इसी को लिख देना ऊपर नीचे, बस गुना करिए सीधा। 1 से गुना करेंगे ऊपर वाला, तो 1 से करने से तो भैया कोनो फर्क नहीं पड़ी। अब यहाँ देखिए फिर से एगो माइनस में एगो प्लस में, सेम है ना, 7 6 7 6, एगो माइनस एगो प्लस, माने वही वाला फॉर्मूला a² - b² वाला। तो a² माने √7 का स्क्वायर 7 और b² माने 6 का √6 का स्क्वायर 6। तो 7 में 6 घटाएंगे तो फिर से 1, यानी √7 ऊपर प्लस √6 और नीचे 1 को नहीं लिखते हैं तो काम चल जाता है। तो ये आंसर, कोई दिक्कत। और एगो क्वेश्चन दिख रहा है उसको भी करिए देते हैं, काहे छोड़े एक ठोक। 28 नंबर देखिए 1/√7 - 2 है, फिर से गुना कर देंगे हर से, लेकिन बदल देंगे साइन, √7 + 2 लिखेंगे, √7 + 2 लिखेंगे। गुना करेंगे तो √7 + 2 ऊपर रह जाएगा। यहाँ देखिए a - b a + b, a - b a + b होगा का a² b²। तो a² यानी √7 का स्क्वायर 7, b² यानी 2 का स्क्वायर 4। तो हो गया √7 + 2, 4 में से 3 घटा, 7 में 4 घटावे तो 3, ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रेशनलाइजेशन था। अब ये तो इतना तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इससे हट के क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस। चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हो, थोड़ा सा इससे एडवांस क्या हो सकता है देखिए। और इससे एडवांस क्या हो सकता है, हो सकता है कि ऊपर में भी कुछ दिया हुआ रहे, 3 रहे, जैसे 3 और नीचे कुछ हो रहे, 2 + √3 ले। तो क्या करें, हमको हर का काम ऊपर सब में अभी 1 था, इसलिए कुछ नंबर और दे करके बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या करेंगे, गुना नीचे वाला से लिखेंगे, गुना करेंगे, लेकिन बस साइन चेंज कर दिए, माइनस लगा दिए। अब गुना करिए, तभी 1 था तो फटाफट इतना का ऊपर वाला जो था उसी को लिख देते थे, लेकिन नंबर 3 है तो यही फर्क है, बस गुना थोड़ा सा करना होगा यहाँ, ठीक। क्या गुना होगा, ये दोनों है, ये दोनों, इसको 3 से गुना करना है तो 3 दूनी 6, 3 और ये √3 माइनस में 3 √3 गुना होगा तो बिना रूट है इसलिए बिना रूट वाला बाहर और ये वाला रूट है, तो ऊपर गुना हो गया। अब नीचे वही हो गया a + b a - b, यानी a² और b² में 3, ठीक। तो वही 6 - 3 √3 बटा 4 में 3 घटावे, ठीक। तो ऊपर में कुछ रहे तो उस नंबर से भी उसको गुना कर देना है, ठीक है। और गुना करने में तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, काहे कि तरीका पूरा बता दिए, कब गुना होगा कब नहीं होगा, कैसे गुना होगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं। ये रूट में जो गुना था सारा क्वेश्चन इसमें हो गया, इससे हट के और कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा अभी तो क्या रहेगा, बस गुने न रहेगा, 3 की जगह 7 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, कौन में रहे, तो गुने ना करना है, ठीक है। तो कर लीजिएगा। अब इसका अगला पार्ट जो लास्ट पार्ट होगा, इसमें पावर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, घात से रिलेटेड है ना, घात और घातांक से रिलेटेड, यानी इसी चैप्टर में है, घात और घातांक अलग चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो घात इसी में है, जैसे 2 का पावर 1/2 है, कहीं 2 का पावर 1/2 नहीं हो सकता है, होगा 4 का होगा,
इसका आंसर बताना है। 8 का पावर 2/3 है इस तरह, तो इसी तरह का पावर में है ना, ऐसा गुना भी है 4। तो पावर वाला को कैसे करेंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके सभी को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहे, तो हम भी लगातार वीडियो आपके साथ आपको देते रहें और लगातार आपका क्लास चलता रहे। समय बहुत कम है, इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए, तो हम भी फटाफट वीडियो कंप्लीट कर देंगे, साइंस का भी मैथ का भी, ठीक है। पूरा चैप्टर कंप्लीट करा के टेस्ट भी कुछ दिन समय रहे तो टेस्ट भी लगातार लेंगे, और जो भी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले तक पूरा क्वेश्चन तैयारी, पूरा 100% तैयारी आपका करा सके। तो थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि हम लगातार आपके साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।